का हम लोग का टॉपिक है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण का मतलब ये होता है। मान लीजिए कोई एक आपको शेप दिया गया, सपोज एक शेप दिया गया आपका, क्या एक गोला दिया गया है, गोला से आपको एक बेलन बनाना है। गोला से क्या बेलन बनाना मतलब इसमें क्या देखो एक आकार से दूसरे आकार में यहाँ रूपांतरण कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तब क्या होगा मालूम है आपको, दोनों का आयतन बराबर होगा, याद रखना। ठीक है, मान लीजिए आपको ये बोतल है, मान लो ये आपके बोतल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको एक शंकु आकार बर्तन में पानी पूरा भर दिए, पानी जो भर दिए ये पानी पूरा अट गया। मतलब क्या मालूम है, इस आपका इस बोतल का जो आयतन होगा जहाँ पानी डाले हैं शंकु आकार, उसका आयतन दोनों आकार क्या होगा, आयतन उसका सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम वही सब पढ़ेंगे। जब मान लीजिए सपोज आपको इस तरह हो सकता है कि क्या एक आपको कोई एक लोहा दिया हुआ है, ठीक है, लोहा दिया गया है, लोहा को हम लोग क्या पिघला देंगे, पिघला कि कोई एक शेप बनाएंगे, नया शेप बना देंगे हम लोग, तो दोनों का क्या होगा, आयतन आपस में बराबर होगा, याद रखना। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक ये रहेगा, इससे रिलेटेड हम लोग क्या एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन सब करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8। देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या करें, मॉडल बनाने वाली मिट्टी, एक मिट्टी है तो कच्चा मिट्टी मान लीजिए, ठीक है, उससे हम लोग क्या है आपका पहले से क्या दिया, एक शंकु आकार टाइप का दिया हुआ है, उसको क्या किया गया है, बच्चा खेलते खेलते क्या कर देता है, उसको गोला बना दे रहा है, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर तो गोला का त्रिज्या आपको पता करना है। देखो आपका एक शंकु मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, शंकु है, इस शंकु का आपका हो जाएगा त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या होता है, ये जो आपका ए, ये बी और ये सी, ओ मान लीजिए ये हो जाएगा आपका एच, ऊंचाई। ठीक है, ये आपका एक मॉडल बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ, किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ। और एक बच्चा को जब दिया गया तो क्या करता बच्चा मालूम है, खेलते खेलते गोल बना दिया, मतलब आपको गोला बना दे रहा है, क्या बना दे रहा है आपको, गोला बना दे। तो इस गोला का त्रिज्या क्या हो ये पता लगाना, इसको मान लेते हैं हम आर, और ये जो आर आपको दिया हुआ है शंकु का, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI दीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको हम लोग आमतौर पर इसको हम लोग, मेरा जो मानना है इसको हम लिखते हैं SDH, मतलब होता है सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर निकालना है क्या है, आर निकालना है, तो आर को मान लीजिए पहले ऐसे, देखिए माना कि गोले का त्रिज्या हम इसको बड़ा सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अभी मैंने क्या बताया आपको, एक आकार से दूसरे आकार में चेंज करते हैं तो दोनों का आयतन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ आकार क्या था हम लोग, ये था आपका शंकु, शंकु से क्या बन रहा है आपका गोला बन रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब होता है प्रश्नानुसार, AT शॉर्टकट लिख दिए। देखेंगे यहाँ शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई छोटा r स्क्वायर h, क्योंकि हम छोटा माने हैं, इसको छोटा h माने हैं, और गोले के लिए पाई जो होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, याद रखना, तो ध्यान दें, यहाँ यदि छोटा r मानेंगे तो या बड़ा r मानेंगे, या बड़ा r मानेंगे तो या छोटा r मानेंगे, तो इसमें क्या होगा आपको ना समझ में आएगा, तो यहाँ भी आ रहेगा, यहाँ भी आ रहेगा, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कहाँ पर कौन सा आर यूज करना है। जब यहाँ आपको 6 दिया है, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यू बैठा देंगे 1/3 पाई, तो पाई रहने दीजिए, आर कितना है जी मेरा 6 का स्क्वायर गुना h है आपका 24, 4/3 पाई को पाई बैठे आर,
तो ये आर आपको पता नहीं है आर क्यों लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, दोनों एफ जो बराबर है, जब बीच में बराबर रहेगा दोनों में जो मिलता होगा सेम सेम, प्लस यहाँ पे होना चाहिए, उधर ही प्लस होना चाहिए। तो आप लोग कटता है, देखो यहाँ 3 बाई में है या 3 बाई में है, सेम सेम है तो काट देंगे, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पाई है, यहीं पाई है, कट रहा है तो काट देंगे। अब उसके बाद देखो क्या है, 4 एकम 4, 4 छक 24 होगा कि नहीं। तो ये लेंगे, देखिए बाई यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ 6 2 है, ये 3, तो इसको हम 6 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। बराबर ये आर, पूरा आर का पावर 3, ये दोनों देखिए ध्यान से देखिए, ये बेस है, ये बेस है, ऊपर में क्या घातांक है, इसका घातांक 3 है, इसका घातांक 3 है, ये 3 को काट सकते हैं आप, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपका हो जाएगा आर, ये आर बराबर 6, वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या, तब गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। मतलब इससे ये बनाएंगे तो मैंने आपका शंकु से गोला जब बना रहा बच्चा होगा तो उसका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लो। उदाहरण संख्या 9, सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाव के आकार की है जिसकी विमाएं 1.57 मीटर गुना 1.44 मीटर गुना 95 सेंटीमीटर है। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। पाइप बराबर 3.14 लीजिए। क्या कर रहा है देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका एक घर का छत, एग्जाम्पल नंबर 9, मान लीजिए घर का छत है, छत के ऊपर में एक आपको टंकी रखे आप, सिंटेक्स मान लीजिए रखा हुआ ही, ये आपका बेलनाकार है। क्या है, बेलनाकार है। और घर के नीचे भूमिगत नीचे में आप बनाए हुए हैं, क्या एक घना बनाए हुए हैं, घना बनाया है, यहाँ पर पानी आप रखते हैं, ये घनाव आकार है। एक घनाव आकार, ठीक है। यहाँ पानी से भरा हुआ लबालब, उसको ध्यान से समझेंगे ना। तो क्या कर रहा है, ये पानी से भरा हुआ, ठीक है। और यहाँ कर रहा है एक पाइप के सहारे नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। जाने के बाद यहाँ से इस पर पानी पूरा भर जाएगा, पूरा पानी भर गया। जब भर जाएगा तो बताइए पानी यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ पानी खाली होगा कि नहीं बाबू? यहाँ से पानी मान लीजिए कितना पानी चला गया, हम खाली जो बचा है, ये आपको इसका हाइट क्या होगा पूछा है। तो पानी बच जाएगा, बचने के बाद जो ऊंचाई होगा वो ऊंचाई आपको पता करना है, पहला। दूसरा पता क्या करना है, इसका धारिता, मतलब ये कितना पानी, धारिता का मतलब आयतन, कितना पानी इसमें अट रहा है, कैपेसिटी कितना है वो, तो उसका और इसका ये पूरा जब भरा हुआ था तो इसका कैपेसिटी कितना है, उसका क्या करना है, अनुपात निकालना, मतलब रेशियो निकालना है, तुलना करना है उन दोनों में, बट्टा में क्या होगा इसका मतलब, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको वैल्यू तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं एल आपको दिया 1.57 मीटर, बी है 1.44 मीटर, एच 95 सेंटीमीटर। और जबकि आपका बेलन, जो बेलनाकार आपको जो टैंक है, टंकी है, वो आपको दिया, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब एक, क्योंकि यहाँ पर एच माना है ना छोटा वाला,
तो कैपिटल आर है ये आपका 60 सेंटीमीटर, और जो ई वाला एच है उसको कैपिटल एच मान लीजिए। मानने में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कैपिटल एच है तो इसका मान बड़ा आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना, हम ऐसे ही मान लिए ये 95 सेंटीमीटर है। देखो ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। अब आपको करना क्या है, देखो पहला चीज यहाँ से पानी यहाँ गया है ना, और इसका मात्रक सब क्या कहते हैं, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम लोग, या तो सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे या तो सबको मीटर में चेंज करेंगे, तब जाके बन पाएगा। ठीक है, किसी आदमी के साथ में लड़ाना, एक छोटा कोई बड़ा आदमी को लड़ा हो तो दिक्कत, बड़ा जीत जाएगा ना जी, उसके लिए क्या होगा, जवान जवान को लड़ाना पड़ेगा। जैसे अब गाँव में स्पोर्ट होता है ना जी, क्या होता है, बच्चों का दौड़ बच्चों लोग निकलेगा, है कि नहीं, जवानों का तो जवान लोग निकलेगा, बूढ़ा का तो बूढ़ा लोग निकलेगा। मेरे बोलने को समझ ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं ये मीटर में, ये मीटर में, तो इस सेंटीमीटर में तो नहीं चलतो है ना, क्या चलतो। अब देखो तो आपको यहाँ पर करना होगा 95, इसको मीटर में चेंज दीजिए, 100 से भागा दे देंगे, ये आपका आ जाएगा 2 के बाद बोल जाएगा, मतलब 0.95 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, सब ये मीटर में हो गए। देखो एल बी बी और एच बी, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, अब इसको भी क्या करेंगे 95 को 100 से डिवाइड करेंगे मीटर, ये आ जाएगा 0.95 मीटर। और इसको देखो 60 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर, ये और ये कटा 0.6 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या होगा कि अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब क्या में हो चुका है, मीटर में हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये है कि पहले ये जो दिख रहा है भूमिगत टंकी का आयतन निकालिए, धरता निकालिए, चाहे ये वाले निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पहले क्या निकालें, ऐसे लिखो बेलनाकार टंकी की धारिता बराबर, इसका धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन है तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का बदले में बोला गया, ठीक है, यहाँ लिख देते बगल में, पाई 3.14 अब प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तो पाई हो जाएगा 3.14 गुना आर कितना है 0.6 होल स्क्वायर, और एच आपका है 0.95, 3.14 गुना, इसको हम लोग 2 बार करेंगे तो ये 0.6 इंटू 0.6 हो जाएगा इंटू 0.95। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 गुना, इसको 2 बार करेंगे 0.6 6 छक 36, और 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे होगा 0.95। अब क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 गुना 0.36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1.1304 आया गुना 0.95, इसको इंटू करना है 0.95 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 1.07388 मीटर क्यूब। मतलब इसमें कितना मीटर क्यूब पानी अट सकता है, इसकी कैपेसिटी इतना का है। ठीक है, अब करते हैं क्या है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया घनाव, जब ये भूमिगत था इसीलिए भूमिगत टंकी का आयतन, और ये आपको कहाँ पर जमीन में है, तो ये क्या घनाव आकार का है, तो घनाव क्या, एल बी एच, एल हो गया 1.57, बी हो गया 1.44, एच हो गया 0.95, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.57 इंटू 1.44, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आएगा 2.2608 0.95, और फिर इसे करेंगे इंटू 0.95 से, तो ये आ रहा आपका 2.14776 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना पानी आपका है अट सकता है, तो 2.14776 मीटर क्यूब, और यहाँ पर कितना अट सकता है पानी, या 1.07388। अब यहाँ से पानी यहाँ पर डाल दें, जब यहाँ से पानी यहाँ डालेंगे तो इससे माइनस ये करेगा कि नहीं करेंगे, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या पानी बचा, शेष पानी। ठीक है, अब देखो इसके लिए भूमिगत
टंकी में शेष पानी का आयतन, मतलब कितना पानी यहाँ पर बचा हुआ निकालना, इसमें निर्दिष्ट कर देंगे 2.14776 माइनस 1.0738 ये मीटर क्यूब। इसको इतना से घटा देंगे तो देखो क्या आएगा 1.0738 मीटर क्यूब। इससे इतना घटाएंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका खाली जस्ट जब यहाँ चला गया, मतलब ये जो पानी बचा हुआ ये वाला पानी, ये पानी का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इस साइड लेते हैं हम, चलेगा? कोई दिक्कत है किसी को? बोलते नहीं ना। अब इसीलिए अभी आपको क्या पता लगाना है कि इसमें कितना पानी का हाइट कितना है, ये पता लगाना है। क्या पता लगाना? पानी का हाइट। देखो हाइट की तो पहले था कितना, यहाँ से यहाँ तक था 95 सेंटीमीटर था, मतलब ये क्या 0.9 मीटर। अब पानी यहाँ से चला गया तो लंबाई तो मेरा वही रहेगा, चौड़ाई भी वही रहेगा, हाइट ना कम हो गया मेरा ये। अब क्या करेंगे, इसी में से भागा दे देंगे किसको, लंबाई गुना चौड़ाई, तो आपको ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, भूमिगत टंकी में शेष बचे पानी की ऊंचाई ये आपको चाहिए। आप उसको कैसे लेंगे, जो आपका आयतन आ चुका है 1.0738 मीटर क्यूब बट्टा क्या लिख देंगे हम लोग, क्या भूमिगत टंकी का क्षेत्रफल। मतलब क्या ये लंबाई और चौड़ाई वाला लिखेंगे तो आसान वाला है 1.0738 L इंटू बी, ये लिख देंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाले शब्द जो होगा आपका लंबाई और चौड़ाई को लेंगे, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो भूमिगत टंकी के नीचे के फर्श ना, फर्श का क्षेत्रफल ऐसे लिखो तो समझ में आएगा 0.7388। अब एल कितना है 1.57 गुना 1.44 0.7388। देखो ये दोनों हम लोग गुना करने से यहाँ आ चुका है, ये और ये गुना कितना, ये इतना था कि नहीं, तो ध्यान रखिए देखा तो पड़ रहा ना 2.2608। अब इसको इससे भाग दे दीजिएगा, भाग देने से आपका कितना देखिए 1.0738 भागा 2.2608, तो ये आपका आ रहा है 0.475 मीटर। ये मीटर आया। इस मीटर को हम लोग चाहेंगे तो देखो बहुत छोटा लग रहा है ऐसे, इसको चाहेंगे तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, देखो 0.475 इंटू 100 कर दो, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। 100 करेंगे तो ये हटेगा, एक के बाद 1 1 2 3 3 0 2 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 475 बटा 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 47.5 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया। तो इसका हाइट क्या होगा, ये जो हाइट आपका आया है ये हो जाएगा 47.5 सेंटीमीटर होगा पहला, ठीक है। और एक चीज़ है वो भी यहाँ पर बन जाएगा, यहीं पर बना देगा, ठीक है। उसको भी बार बार मिटाएंगे हम लोग। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों का तुलना करना, मतलब इसका तुलना बेलनाकार वाला और इसका तुलना करना है। ये भूमिगत टंकी का ऐसे देखो, बेलनाकार टंकी का धारिता बटा भूमिगत टंकी का धारिता, देखो आयतन देखो सेम चीज है ना, बराबर। देखो ये चीज आ चुका है, कितना आ जाएगी आपका 1.0738 बटा ये आपका है 2.1476 पॉइंट का, तो ये दो बार में कर जाएगा, 1 2 मतलब 1/2 1:2, मतलब जो वो इसका होगा आधा होगा,
और ये उसका डबल होगा इसका मतलब, इसलिए 1:2 लिखेंगे। आपके से दो आंसर हो गया। क्या पहला आंसर कितना होगा आपका 47.5 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर होगा आपका 1:2। आप देख सकते हैं आंसर। उदाहरण संख्या 10, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली एक 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता, मतलब बदला जाता है। तार की मोटाई क्या है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर भी क्या किया गया, एक आपको तांबे का छड़ है, रड है, उसको क्या किया, पिघलाकर एक वायर बनाया गया, तार बनाया गया। तार का लंबाई दिया गया, उसको मोटाई क्या होगा बोला, थिकनेस क्या होगा। मोटाई का मतलब आपको बोल रहे व्यास निकालना है। क्या निकालना है? व्यास। व्यास कैसे निकलेगा? जब आपको त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का डबल करेंगे तो व्यास होगा। देखो इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दिया गया। एग्जाम्पल नंबर 10। पहले आपको एक रड दिया गया, इस तरह का रड है, छोटा सा मान रड है, ये आपको बेलनाकार रड है, ठीक है होगा। और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ये जो व्यास, इसका व्यास है मतलब डी है, ये आपको 1 सेंटीमीटर और आपका जो लेंथ है, लंबाई, ये एच मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पिघला कर एक वायर बना रहे, तार बना रहे, लंबा सा तार बनाया तो पतला तार होगा। इसको ये आकार भी आपका होगा बेलनाकार ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये मोटाई आपका छोटा डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इसको लेंथ त्रिज्या आर त्रिज्या हो जाएगा, और इस लेंथ लंबाई आपको दिया 18 मीटर। देखो अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे हम, पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहे थे आपको, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर, चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको समान करना जरूरी है, ठीक है। तो ये 18 मीटर है, क्या हो जाएगा 18 गुना 100 इस सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये 1800 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा, लंबाई। तो इसका पहले हम लिख लेते हैं, माना कि तार त्रिज्या आर मान लीजिए सेंटीमीटर, ठीक है, और तार की व्यास को ही बोलेंगे, तार की मोटाई मतलब ये हो जाएगा 2r, आर हो जाएगा 2r, ये आपको डी इक्वल, ठीक है। और ये देखो ये डी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये डी कितना हो जाएगा, डी है आर निकालिए, आर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। देखो इसको पिघला के ये बनाया गया, मतलब ये जो आपको तांबा का जो ये आपका रड है नहीं, आपका ये छड़ का जो आयतन होगा, इसका आयतन सेम होगा। इस चैप्टर वही है, मैंने इससे ये बदला गया बोलेगा, इससे ये कन्वर्ट किया गया बोलेगा, रूपांतरित किया गया बोलेगा, मतलब क्या, इसका जो भी आयतन होगा इसका आयतन सेम होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तांबा था भाई, तांबा तांबे के छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। देखो इस तांबे के छड़ के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, बड़ा एच बड़ा आर यूज करेंगे, याद रखना। तो ये बेलन दोनों है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए तांबे की छड़ का आयतन पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच लिखेंगे, और तार का आयतन, ये जो आपका तार वायर बना है, ये हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर एच। क्यों, दोनों आपका क्या है था, ये वाला बेलन था, ये बेलन, दोनों बेलन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आर और एच अलग अलग कर देंगे। ये पाई सेम सेम कटेंगे। अब यहाँ देखो ये आर बड़ा आर कितना है 1/2 होल स्क्वायर, एच आपका 8 है, ये छोटा आर जो पता करना है एच आपका 1800, ये 18 नहीं 1800 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर में कर देना। अब एक का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर 4,
8 आर स्क्वायर गुना 1800। अब इसको काटिए, 4 कम 4 4 गुना 8, ठीक है, कितना मुझे 2 बराबर आर स्क्वायर इंटू 1800। अब 2 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 900, होगा कि नहीं। यहाँ पे 1, अब देखो 1 है, इन 900 को इधर ले आएंगे तो ये भागा हो जाएगा, मतलब 1/900 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज तो आर बराबर, अब लिखेंगे यहाँ आर बराबर, तो ये इसको इधर हट के क्या रूट बन जाएगा, ऐसे रूट 1/900, तो देयरफॉर आर बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का होता है 3, 2 0 का 1 0, मतलब ये आपका सेंटीमीटर निकल गया। आर बराबर 1/30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको चाहिए क्या, तार की व्यास यानी तार की मोटाई चाहिए, ठीक, इसीलिए तार की मोटाई को ही बोलेंगे 2r, व्यास है ना, 2r 1/30 सेंटीमीटर, तो दूसरे काटेंगे 15 हो जाएगा, 1/15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये तार की मोटाई होगी, थिकनेस होगी, ठीक है। चलिए इसको फटाफट लिखिए आप लोग। उदाहरण संख्या 11, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। किसी टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। पाइप बराबर 22/7 लीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आपको अर्धगोलाकार टंकी दिया हुआ है, वो एक पाइप से कनेक्ट किया गया उसको, और उसको क्या करना है, आधा खाली करना है। और जो पाइप में दिया गया उसमें वो पाइप में जो पावर है मैंने खाली करने का वो है कितना, 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से वो खाली कर रहा है। तो इसको आधा खाली करने में कितना समय लगेगा ये पता लगाना। यहाँ पर समय निकालना, टाइम देखो। एग्जाम्पल नंबर 11, आपको ये अर्धगोलाकार है, और एक अर्धगोलाकार बना देते हैं, ये पानी से भरा हुआ है लबालब, ये ठीक है। और इसका जो व्यास, ये व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया गया डी 3 मीटर, व्यास दे दिया गया 3 मीटर, तो यहाँ से आर हम लोग निकाल लेते हैं, 3/2 मीटर हो जाएगा आर, ठीक है। और एक पाइप है, पाइप के जरिए यहाँ से पानी हम लोग बाहर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है पानी बाहर के यहाँ आधा खाली करना है, इसको पूरा नहीं करना है, क्या करना है, आधा खाली करना है। आधा खाली करने में समय क्या लगेगा ये पता लगाना है आपको। और जबकि पानी जो खाली करता है ये बेलनाकार टंकी जो 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड की पता, मतलब क्या है देखो, 3 सत्ते 21 और 4 25/7 लीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना लीटर पानी खाली कर सकता है। तो मतलब बोलने का मतलब ये हुआ, मैंने 25/7 लीटर पानी खाली करने के लिए उसको 1 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो हम पहले पता लगाते ये कि पानी कितना खाली करना है, तो उसका पहले आयतन निकालिए आप। देखो हम क्या लिखेंगे, उस पानी का आयतन जितना खाली करना है बराबर, हम क्या करना है, आधा खाली करना, हाफ लिख देंगे, बोला ये क्या है आपका अर्धगोला है, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो 1/2 अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 पाई यानी लेने को लाया 5/7 आर, आर के बदले में लिखेंगे हम लोग 3/2 होल क्यूब। अब देखिए तो 1/3 22/7 3 का क्यूब है, 3 गुना 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 2, ठीक है। 3 कट गया, 2 से काटिए 2 कम 2 11, और तो कटेगा नहीं,
तो क्या होगा देखो, 9 9 बटा 11 99 बटा 7 7 दूना 14 14 दूना 28 इतना मीटर क्यों आपको मैंने पानी खाली करना है। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, लीटर दिया हुआ, आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कैसे कर देंगे, आपको 99/28 गुना 1000 से आप गुना कर दीजिए, हो जाएगा लीटर। यहाँ लिख देते हैं 1 लीटर। हाँ ठीक है, वन लीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो इसको क्या कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखो 99 × 2 3 बटा 28। इतना पानी आपको क्या करना है, खाली करना है। जबकि क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया गया ऐसे बच्चों की 25/7 लीटर पानी खाली करने के लिए पाइप को कितना समय लग रहा है, 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसीलिए 1 लीटर पानी खाली करने के लिए इसका रिवर्स हो जाएगा, देखो 1 सेकेंड है, इस 7/25 सेकंड में समय लगेगा। इसीलिए आप पानी कितना खाली करना है, 99 0 28 लीटर पानी खाली करना, मतलब 9930/28। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 7 कम 7 7 चौके 28। अब इसको काटना नहीं है, अब बता रहे हैं कैसे। ये हो गया आपका सेकंड, 9930 25 चौके कितना 100 होता है, 2 2 0 बन जाएगा सेकंड, मतलब 990 सेकंड। इस सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में मतलब देखो आपका क्या होता है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, 60 से भागा देते हैं, 990 तो 60 से ये क्या हो जाएगा आपका मिनट। तो 0 0 कटा, 3 दूना 6 3 3 9 3 3 9 मतलब 33/2 मिनट। तो इसको भागा दे देंगे हम लोग, ये 16.5 मिनट का समय लगेगा। 16.5 मिनट में क्या होगा आपका, जो ये पानी आधा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अभिष्ट उत्तर क्या होगा आपका 16.5 मिनट होगा।